हेलो बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे सारे सूत्र जो भी होते हैं बेटा वो मैंने लिख दिए हैं। अब ये तो सूत्र लिखे हुए हैं हिंदी में, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे बेटा देख लीजिए आप, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, इनको हम दर्शाते हैं, यानी कि साधारण ब्याज बोल सकते हैं हम एसआई। एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन किससे बनता है बेटा? मिश्रधन बनता है मूलधन और ब्याज। मूलधन ब्याज दोनों से बनता है, उसे कहते हैं मिश्रधन। उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट यानी कि ए से उसे दर्शाते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, इसे हम दर्शाते हैं पी से। दर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम आर दर्शाते हैं। समय को बोलते हैं टाइम, इसको हम टी से कहते हैं। अभी बेटा ये मूलधन, मूलधन किस किस से बनता है? मूलधन कहीं दिया हुआ है हम मिश्रधन, मिश्रधन में से अगर हम ब्याज निकाल देंगे हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन। बेटा हमें निकालना है मिश्रधन, हम क्या करेंगे? जो मूलधन है उसमें जोड़ देंगे हम साधारण ब्याज को, तो हमें क्या मिल जाएगा? मिश्रधन। एक सूत्र ये है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये मूलधन का है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, ये समय का है, ये दर का है। अब बेटा हमें ऐसे नहीं करने हैं, ये तो थोड़े हिंदी में हो गए, थोड़े बड़े हो गए। ये हमें शॉर्टकट करने हैं। कैसे करने हैं? इसको हम कर सकते हैं एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पहला क्या लिख देंगे इसे हम? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, क्योंकि हमें जल्दी करना है इस वजह से। ये किसका? हमारा मूलधन का। इसको लिख देंगे हम, यानी कि P बराबर एस आई गुणा 100 बट्टे में दर को बोलते हैं R, समय को T। इसको बेटा बोलते हैं समय बराबर, अगर हमें समय निकालना हो तो साधारण ब्याज यानी कि एस आई गुणा 100 बट्टे में P और R। इसको निकालना है दर परसेंट बराबर एस आई गुणा 100 बट्टे में P का हो गया और गुणा में T यानी कि समय। अब हमें जो इंग्लिश वाले हैं इनसे ही हमें सवाल सॉल्व करने हैं। बेटा ये लिख दिए हमने सिर्फ समझने के लिए कि कहाँ साधारण ब्याज होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन, समय, दर, जो भी सूत्र हैं लिख दिए मैंने। ये इंग्लिश में लिख दिए बेटा मैंने। अब हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही हमें सवाल सॉल्व करने हैं। और अब आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है कि रुपए 500 पर 8% वार्षिक 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो देखिए हमने क्या लिखा था फॉर्मूला आपको, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ये सारे पी आर टी जो भी है बेटा वो गुणा में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा, ये 500 क्या है? ये 500 हमारा मूलधन है, तो हम ऐसे लिख लिया करेंगे कि मूलधन हो गया हमारा 500, 8% वार्षिक, ये हो गई हमारी दर। कितनी हो गई बेटा? 8% वार्षिक, 4 वर्ष। ये हो गया हमारा समय। कितना हो गया हमारा समय? 4 वर्ष। देखो बेटा, हमारे पास मूलधन है, दर है, समय है। देखो तीनों है हमारे पास। हमें निकालना क्या? ऐसा ही है, तो निकालो यहाँ से। एस आई बराबर कितनी पी है? 500, यानी कि 500 मूलधन है हमारा, गुणा आर। कितनी आर है बेटा हमारी? 8%, तो 8 गुणा 4 बट्टे में 100 आता है। अब इसे काटना हुआ बेटा हमें, 2 जीरो से गई 2 जीरो। देखो गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40, यानी कि एस आई बराबर
40 गुणा 4 ये वाले। तो बेटा हमारी एसआई क्या निकल के आई, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 4 चौक 16, 160 रुपए। ये हमारी आ गई एसआई। दोबारा देखो बेटा, हमने यहाँ से क्या देखा, ये यहाँ जो भी है वो हमारा मूलधन है, क्योंकि रुपए 500 पर हमने किसी को 500 रुपए दिए या लिए 500 पर, तुम्हारा मूलधन 500 हो गया। दर हमारी हो गई देखो 8% वार्षिक है, और समय हमारा हो गया 4 वर्ष। देखो बेटा यहाँ पर है हमारा 4 वर्ष, समय हो गया हमारा 4 वर्ष। सूत्र ये है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो बेटा निकालना हमें क्या, एसआई 500 लगा दिया हमने, क्या मूलधन 8% वार्षिक दर है, गुणा 4 समय है, बट्टे में 100। हमने बेटा काटा, हमारा आंसर आ गया 160 रुपए। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन। रुपए 1000 पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 60 ब्याज होगा। हमें निकालना बेटा 3 वर्ष का 60 ब्याज। सूत्र भैया क्या है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो यहाँ से पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें निकालना है, क्योंकि हम छोटे स्तर सीख रहे हैं। अगर हम सीख जाएंगे तो फिर यहाँ ये लिखने की हम लोग को जरूरत नहीं है, फिर तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे बेटा, यहाँ से कर लेंगे। तो लेकिन सरल करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे, हमारा 1000 हो गया हमारा मूलधन, हमारी दर हो गई 20%, हमारा समय हो गया 3 वर्ष, 3 वर्ष। हमें निकालना क्या है, एसआई। हमें क्या निकालना है, एसआई। देखिए एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 यानी कि 1000 गुणा 20 गुणा 3 बट्टे में 100। देखिए बेटा एक जीरो से ये वाली जीरो गई, एक से ये गई, अब रह गया हमारा 100 गुणा 2 गुणा 3, गुणा कर देंगे। देखो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 और 2 जीरो, यानी कि 600 रुपये हमारी बेटा आ गई ब्याज। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में रुपए 90 ब्याज देगा। अब बेटा अभी तक हम निकालते रहते ब्याज, अब इसमें ये पूछ रहा है कितना मूलधन, हमें पूछ रहा है कि कितना मूलधन है, हमें नहीं पता है कितना मूलधन है, हमें वो निकालना है। तो हमें उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, समय और ब्याज दे रखा है। बेटा ये 4 ही ऑप्शन तो होते हैं देखो, तो हमें इसमें से हमें कम से कम 3 दिए होंगे। तो देखो ये तो हमें निकालना है मूलधन, दर है बेटा हमारी 6%। देखो बेटा यहाँ से हम समय ले लेंगे, समय हमारा है 3 वर्ष, 3 वर्ष, रुपए 90 हमारा ब्याज हो गया, यहाँ हमें दे रखा है कि रुपए 90 ब्याज होगा। हमें निकालना क्या है बेटा, मूलधन यानी पी निकालना है। बेटा मैं लिखा चुका हूँ, सूत्र होता है पी बराबर एसआई गुणा 100 बट्टे में जो रह गए वो नीचे कौन कौन से रह गए, आर एंड टी यानी कि दर और समय। तो देखो हमें यहाँ से पी निकालना है, एसआई कितना बेटा हमारा 90, तो यहाँ 90 लगा लेंगे हम, गुणा 100 बट्टे हमारा आर कितना है बेटा, यानी कि दर हमारी 6% है, गुणा हमारा समय कितना है बेटा 3 वर्ष। ठीक है, तो देखो 3 से काट देंगे 90 पहले के बार, 3 का 9, 1 जीरो। देखो बेटा 3 से हमने भाग दिया 90 में, तो 9 में देंगे, 3 का 9, 0 के 0। अब 6 से काट देंगे, 30 कटेंगे हमारे 5 बार, तो वो 6 के भाग जाते हैं, 6 पंजे 30। अब हमारा मूलधन रह गया हमारे 5 गुणा 100 यानी कि 5 गुणा 100 बराबर 500, ये हमारा मूलधन हो गया। दोबारा समझिए बेटा, यहाँ पूछा गया था कितना मूलधन, हमें नहीं पता कितना मूलधन है, पूछा गया है कितना मूलधन, पूछा कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में रुपए 90 होगा। हमने इन सब को यहाँ लिख लिया, पूछा गया है मूलधन, बेटा दर हमें दी हुई थी, समय दिया हुआ है और ब्याज हमें दी कितनी 90 रुपए, वो हमने यहाँ पे रखा सूत्र में
और ये हमारा बेटा आंसर है। एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कितना मूलधन, यहाँ पूछा गया कितना मूलधन, कितना मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में ₹3900 ब्याज होगा। पूछा गया है कि ₹3900 ब्याज होगा, पूछा गया है मूलधन। तो हम पहले ये चीज यहाँ लिख लेंगे समझने के लिए कि हमें कोई आगे दिक्कत ना हो। तो देखो बेटा, यहाँ से हम ब्याज ले लेंगे तो हमारी ब्याज हो गई है ₹3900। यहाँ से ले लेंगे हम, दर है हमारी 10%, और यहाँ से ले लेंगे बेटा हम समय है हमारा 3 वर्ष। हमें निकालना क्या है, ब्याज। सूत्र होता है बेटा, सॉरी, हमें निकालना मूलधन। सूत्र होता है मूलधन का SI गुणा 100 बट्टे में RT, बट्टे में RT। देखिए सूत्र लगाइए आप, ब्याज हो गई हमारी 3900 गुणा 100 बट्टे में 10 गुणा में 3। ये कहां से आया बेटा, आर हमारी देखो, आर हमारी 10% है, देखो दर 10% है, टी हमारी 3 वर्ष है क्योंकि समय हमारा 3 वर्ष है। देखो बेटा, एक जीरो से कट जाएगी ये वाली जीरो, 3 का भाग लगाएंगे हम 39 में, कई बार जाएगा 13 39 होते हैं, कई बार जाएगा यहाँ पर 13 बार, और एक जीरो है। तो हमारा मूलधन क्या है क्या बेटा, 130 गुणा 100 गुणा कर देंगे पूरा, 13 और 3 जीरो, 13,000। ये हमारा आंसर आ गया।